और झनक एक बार फिर बटोर लेती है सबसे भर भर के बड़ाई और तालियां भी, एक अन्नी को छोड़कर। इतनी आसानी से कर डाली ये भी, और सृष्टि की चुनौती पर खरी उतरी आज झनक। Amazing! Nice, Janak. रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। आठ चक्कर के साथ एक सेमी क्लासिकल फ्यूजन करके दिखाओ। और अब सभी हैरान है सृष्टि की ये बेहुदा बातों से। एक साथ में इतना कौन डांस कर सकता है? क्या जान लेना चाहती है वो, जब सबको दिख रहा है कि झनक की तबीयत शायद ठीक नहीं। हुआ क्या है मुझे? इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारी एनर्जी कहाँ है झनक? इतनी थकी थकी क्यों हो तुम? सब ठीक है ना? सृष्टि जी, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अरे अभी तो सृष्टि जी ने परखना शुरू भी नहीं किया, आ गए अपनी स्टूडेंट को बचाने के लिए। अरे अब तो ये नौटंकी बंद कर दो भाई। ब्रिजभूषण जी, ये झनक को डिफिकल्ट चैलेंजेस दिए जा रही हैं, और जबकि ये जानती हैं कि झनक अपनी मेन परफॉर्मेंस की वजह से थक चुकी है। ये सही नहीं है। झनक, तुम मेरे डिमांड पे परफॉर्म कर पाओगी ना? और ये तो दिल की बात तो है, पर आज अनी कुछ नहीं कर पा रहा झनक के लिए। बेबस है, समाज के आगे वो बोल नहीं पा रहा। पर रुद्र को ये सब अब ठीक नहीं लग रहा। उसे नहीं पता कि ये औरत जो जज की कुर्सी पर बैठी है वो झनक की मासी तो है, पर जहर भरा है उसके जहन में झनक के प्रति। पर अब झनक सृष्टि की ये डिमांड को भी बिना घबराए करने का ठानती है। उसके गुरुजी उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और वो उन्हें भी दिखाना चाहती है कि वो चुनौतियों से नहीं डरती, खास करके सृष्टि मासी की। पर इस बार रुद्र झनक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब झनक शुरू करती है गुरु के आज्ञा के खिलाफ जाकर ये सबसे कठिन डांस। ऐसी तबीयत में, ऐसी हालात में भी, क्योंकि उसके लिए आज रुद्र प्रताप की इज्जत सर्वपरे है। वो उन्हें नीचा नहीं होने देगी खुद की वजह से। वो उस पर भरोसा जो करते हैं। और आज झनक ऐसा परफॉर्म करती है सबकी बोलती बंद हो जाती है, खासकर अर्शी, सृष्टि और ब्रिजभूषण। पर थोड़ी ही देर बाद उसकी तबीयत अब बिगड़ने लगती है और साफ दिखता है। सृष्टि और ब्रिजभूषण के चेहरे देखने लायक हैं, क्योंकि झनक अब भी बखूबी परफॉर्म कर रही है। एक एक मुद्रा बिल्कुल सही, एक एक बीट पर परफॉर्म कर रही है वो। और अब अर्शी पास से देख रही है झनक को, उसके पैरों को। वो तो एकदम से चक्कर पर चक्कर काटे जा रही है बिना रुके। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है झनक, अर्शी को विश्वास नहीं होता। पर अब झनक की परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगती है। वो अपना बैलेंस खो बैठी है और फिर भी चक्कर काट रही है। उसके पैर अब भी थिरक रहे हैं। उसे भी आज वो कर दिखाना है अपनी सृष्टि मासी को, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर इन सब के बीच अचानक से और एक अजीब सा सन्नाटा है। उसके बीच अनी घबराता है, झनक को ये क्या हुआ। पर
क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, और अन्नी आज अर्शी के पकड़ से निकल नहीं पाता। वहीं रुद्र प्रताप अपनी शिष्या को लेते हैं अपने गोद में। ये क्या हुआ उसे? जनक, जनक, अरे कोई पानी लेके आओ। जनक, जनक, जनक क्या हुआ? जनक के लिए जो तुम्हारे दिल में सिंपैथी थी, उसे देखकर वो सैलाब बनकर बाहर आ ही गई। हाँ, अर्शी, क्या बोल रही हो तुम? जनक बहन है तुम्हारी। बहन होने का फर्ज निभाया है उसने कभी? अर्शी शायद निभाया है या नहीं निभाया है, लेकिन रिश्ता तो है ना। और इस इंडस्ट्री में तुम उसकी सीनियर हो, पर यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्लीज तुम भी चलो, चलो मेरे साथ। आई डोंट केयर। What? जनक। और अब अन्नी रियलाइज करता है कि अब शायद अर्शी उसे कभी भी झनक के पास जाने नहीं देगी। उससे उसका ये प्यार छीन ही लेगी, क्योंकि अन्नी अर्शी का कभी बना ही नहीं और बदले की आग में सुलग रही है आज अर्शी और सृष्टि और ब्रिजभूषण भी। पर रुद्र प्रताप को कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। जनक उठो, क्या हुआ तुम्हें? ये तो हमें कुछ ओवरडोज लग रहा है। ओवरडोज? इसका मतलब इस लड़की ने ड्रग्स लिए हैं। नो वंडर। शुरू में बहुत एनर्जी के साथ डांस कर रही थी और फिर उसके बाद हाफने लगी थी। अच्छा, लेकिन ये तो इलीगल हुआ। इस लड़की ने चीटिंग की है। जी 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 जी। लालच क्या क्या करवाती है लोगों से। और अब अन्नी भी चौंकता है। ऐसे कैसे बोल सकती है सृष्टि, और बाकी सब भी हैरान हैं जब ब्रिजभूषण बोलता है। अगर ऐसी बात है तो इस लड़की को तुरंत इस शो से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तुरंत। हाँ, और देखिए 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 कितना झाग निकल रहा है इसके मुंह से। ये तो जरूर ड्रग्स ही है। पर रुद्र प्रताप ऐसा नहीं सुन सकते झनक के खिलाफ। वो बेबस होते हैं, पर उन्हें पता है कि झनक सच्ची है। ड्रग्स कभी नहीं लेगी वो। ये साजिश रचा है किसी ने। इसे तो अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए। मजाक चल रहा है क्या ये सब? हाँ, बिल्कुल। कंपटीशन है ना। तो क्या आज इतना सुनने पर भी अन्नी कुछ नहीं करेगा? क्या जिसके नाम की अंगूठी पहनता है वो आज भी, और जिसकी शादी एक नाटकीय ढंग से ही हुई हो, और जिसके साथ शादी एक नाटकीय ढंग से ही हुई हो शायद, पर शिव जी के मंदिर में हुई तो थी, सारे रस्में, 7 फेरे, जो आज तक अर्शी के साथ नहीं हो पाया उसका। बस नाम की शादी रह गई है उनकी। क्या अन्नी खड़े होकर सुनेगा बकवास लोगों का, जब उसे पता है कि झनक के खिलाफ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं? तो आगे अब क्या करेगा अन्नी? क्या बगावत करेगा या रुक जाएगा अपने कदमों पर, अर्शी के इशारों पर? देखते रहिए आगे क्या होता है कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक की सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेगी।